अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छा स्टूडेंट्स, आज से हम इंशाल्लाह फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिंध बोर्ड के, कराची बोर्ड के, फेडरल बोर्ड के, आगा खान बोर्ड के नाइन्थ मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स होंगे वो इस चैनल के ऊपर पढ़ा करेंगे, आपको इंशाल्लाह सिखाने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है जो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है। ये चैप्टर आगा खान बोर्ड में भी है, ये चैप्टर सिंध बोर्ड में भी है, फेडरल बोर्ड में भी है, और क्लास मैट्रिक का जो न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी, जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली होता क्या है? रेडियो एक्टिविटी की सबसे पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। एमिशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिविटी के अंदर बेसिकली हम किस चीज को देख रहे होते हैं कि एमिशन ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडिएशन फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। स्पॉन्टेनियस का मतलब तो सबसे पहले ये होता है कि खुद ब खुद, यानी कि कुदरती तौर पे मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस जो हैं वो निकल रही होती हैं, किसमें से? मुख्तलिफ एलिमेंट्स में से। जो मयार है रेडियो एक्टिविटी का वो ये है, या जो असूल है रेडियो एक्टिविटी का वो ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, तो उनके अंदर से रेडियो एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म हो रही होती है कुदरती तौर पे। तो रेडियो एक्टिविटी में बेसिकली हो ये रहा होता है कि मुख्तलिफ किस्म के रेडिएशंस निकल रही होती हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर से। अच्छा, पहली कंडीशन तो आपको बता दी कि एटॉमिक नंबर 82 होना चाहिए। अगर हम ऐसे एलिमेंट्स का नाम देखें कि जिनका एटॉमिक नंबर 82 है, तो उनके अगर हम कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करें तो सबसे पहली एग्जांपल उनके अंदर आ जाती है यूरेनियम की। एक हैवीली रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसे कहा जाता है। उसके बाद रेडियम है, ये भी बहुत खतरनाक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है रेडियो एक्टिव एलिमेंट खतरनाक ही होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जो रेडिएशन निकल रही होती है, अगर किसी भी चीज में से रेडिएशन निकल रही होंगी तो हमें ये अव्वल तो पता ही नहीं चलेगा कि इनमें से रेडिएशन से निकल रही है या नहीं निकल रही, क्योंकि हम उन रेडिएशन को देख तो सकते नहीं है अपनी आंख से। और अगर उन्हें हम ऑब्जर्व करेंगे तो जाहिर सी बात है मुशाहिदाती तौर पे भी कुछ अरसे के बाद उन रेडिएशन के या कुछ नुकसानात या कुछ फवायद होंगे। तो उसी से हमें इस चीज का अंदाजा होगा कि ये रेडिएशन हमारे लिए फायदेमंद हैं या नुकसानदेह हैं। तो उन नुकसानात या फवायद की बिना पर ही हम इस चीज का मुआसरा करने के काबिल होंगे कि ये रेडिएशन हैं या नहीं है, और हैं तो फवायद दे रही हैं या नुकसानात दे रही हैं। रेडियम है, उसके बाद रेडॉन है। अच्छा, ये तमाम एलिमेंट्स इनकी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होते हैं, और तभी इनके अंदर से रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रही होती हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशन बेसिकली ये न्यूक्लियर रेडिएशन होती हैं, और किसी भी एटम के न्यूक्लियर से निकल रही होती हैं। और निकलने की वजह ये होती है कि इनकी एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन कितने होते हैं? 82 होते हैं। अब अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी की बेसिकली तीन टाइप्स। पहली टाइप है इसकी अल्फा, दूसरी टाइप है इसकी बीटा, और तीसरी टाइप है इसकी गैमा। पहली टाइप है इसकी अल्फा, दूसरी टाइप है इसकी बीटा, और तीसरी टाइप है इसकी गैमा। अगर हम अल्फा रेडिएशन की बात करें या अल्फा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज की बात करें, तो अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर जो बात इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहली है वो ये है कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी कि इन रेडिएशन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। लुक लाइक एन प्रोटॉन, लुक लाइक एन प्रोटॉन, जिस तरह का चार्ज जो है वो प्रोटॉन के ऊपर होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रेडिएशन क्यों
क्यों खतरनाक थी? शुरू में मैंने ये बात बोली खतरनाक थी क्योंकि ये रेडिएशन पेनिट्रेट करने की अहल होती हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर सराहियत कर जाने की, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सराहियत कर जाने की अहल होती हैं। जिस तरीके से कोई भी बुलेट इंसानी जिस्म में सराहियत कर जाती है, इसी तरीके से ये भी रेडिएशन भी इंसानी जिस्म में सराहियत कर जाती हैं। तो बेसिकली इनकी फिर पेनिट्रेटिंग पावर भी होती है। ये किसी भी चीज को, किसी भी चीज के अंदर जब पेनिट्रेट करने की अहल होंगी तो फिर इनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी होगी। अगर अल्फा बीटा और गामा के अंदर बात की जाए तो अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा लो होती है, तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होगी, अल्फा हैज लो पेनिट्रेटिंग पावर। लो पेनिट्रेटिंग पावर यानी कि अल्फा की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो कम होती है बनिस्बतन किसके, बीटा के और गैमा के। लेकिन अल्फा की पेनिट्रेटिंग पावर कम है, लेकिन इसकी आयोनाइजिंग पावर यानी कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट करने की जो इसकी पावर है वो ज्यादा है। यानी कि ये इस चीज का अहल है, ये रेडिएशन इस चीज की अहल है कि किसी भी एटम को आयन में कन्वर्ट कर सकती है। तो इसकी आयनाइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। इट्स IP इज हाई। ठीक है जी। अच्छा, इन तीनों की बात कर रहे हैं तो अल्फा बीटा और गामा में ही जो IP है वो अल्फा की सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि सिर्फ हम इन तीनों को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसीलिए मयार ये है कि ये तीन ही है। उसके बाद इसकी अगर स्पीड की बात की जाए तो बेसिकली इसकी जो स्पीड है अल्फा की, वो स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम होती है। यानी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो स्पीड ऑफ लाइट है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो अल्फा की स्पीड है वो थोड़ी सी कम होती है बनिस्बतन किसके, बनिस्बतन जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे। तो इसकी तकरीबन अगर आप स्पीड की बात करें, इट्स स्पीड इज 2.9 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ठीक है जी, थोड़ी सी कम होती है। किससे थोड़ी सी कम होती है? स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम होती है, स्पीड ऑफ लाइट से थोड़ी सी कम होती है। इट हैज मैस। पांचवी इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका मास होता है कुछ। इट हैज, इसकी, क्योंकि ये पार्टिकल है ना, तो पार्टिकल होने की वजह से इसका कुछ ना कुछ मास होता है। जब ये पार्टिकल के ऊपर कंसिस्ट कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। इसके बाद हम बीटा रेडिएशंस की बात करते हैं। बीटा रेस के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले बीटा रेस के अंदर भी हमारे पास बात ये आ जाती है कि उसके ऊपर चार्ज पहुंचता है, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दे आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, उनके ऊपर चार्ज कौन सा होता है? उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। जब उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो गया, एक बात चार्ज की आ गई, तो अब हम जब दूसरी पॉइंट, जाहिर सी बात है हम कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, तो दूसरी चीज हम जाहिर सी बात है इसकी क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसका इसकी जो, फिर हम इसकी देखेंगे पेनिट्रेटिंग पावर। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज हाई, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो ज्यादा होती है। ठीक है जी, दो बात हो गई। अब इसकी हम तीसरी बात को डिस्कस करेंगे कि इसकी आयनाइजेशन पावर का क्या हाल है। इट्स IP इज हायर देन गैमा रेज। इसकी IP जो है वो गैमा रेडिएशन से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? गैमा रेडिएशन से ज्यादा होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी हम मास की बात करें तो इसका भी जाहिर सी बात है मास होता है, और इसकी स्पीड को अगर हम डिस्कस करें तो उसकी स्पीड जो है वो स्पीड उतनी ही होती है जितनी अल्फा रेडिएशन की स्पीड होती है। इसका भी कुछ ना कुछ मास होता है। ठीक है जी। मास से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताएंगे, जब हम इसके न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे होंगे। अगली जो चीज है वो है, हम इसकी डिस्कस करेंगे गैमा रेज।
गैमा रेज को जब हम डिस्कस करेंगे तो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, इट हैज नो मास। एटॉम में इसका कोई भी मास नहीं होता, गैमा रेज का कोई भी मास नहीं होता। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली ये क्या होती है, एनर्जी होती है। कौन एनर्जी होती है, गैमा रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, एनर्जी होती है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम जो अगली चीज को डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बुनियादी तौर पे इसकी पेनिट्रेटिंग पावर को। तो इट हैज हाई पेनिट्रेटिंग पावर इन ऑल ऑफ थ्री, हाई आईपी। इसकी आईपी की वैल्यू अल्फा बीटा में और गैमा में सबसे ज्यादा होती है। गैमा सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई पेनिट्रेट कर सकता है तो फिर वो आयन नहीं बना सकता। इट हैज लो आयोनाइजिंग पोटेंशियल, ये आयन बनाने की सलाहियत उतनी अच्छी नहीं रखता। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इट्स स्पीड जो है वो बराबर होती है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट, तो ये टॉपिक उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इससे रिलेटेड और टॉपिक बताएंगे।